दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण है और मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे क्या बात करने वाले हैं कि आपने अक्सर समाज में सुना होगा कि कामयाब बनो, कामयाब बनो, कामयाबी के पीछे भागो, कामयाब होना है तुम्हें, तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें कामयाब होना है। और मैं कहता हूँ कि कामयाब होना है, ठीक है, सही है, लेकिन अभी कितना कामयाब होना है, कितना कामयाब। अब लोगों का जो डेफिनेशन है थोड़ा अलग है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जज बन जाओ, एक कलेक्टर बन जाओ, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ तो आप कामयाब इसे कहेंगे, आप इसे कामयाब कहेंगे। कामयाबी का कोई डेफिनेशन नहीं है, समझे, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो भी तुम हो, जो भी तुम हो, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो भी तुम हो, तुम कामयाब हो। तो क्या तुम मानोगे? मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, लेकिन क्योंकि मार्केट में, क्योंकि समाज में, क्योंकि सोसाइटी में, क्योंकि हमारी असली जीवन लाइफ में हमें ये सिखाया गया होता है, डेवलप किया गया होता है कि अगर तुम्हारे पास में ये चीज़ें हैं तभी तुम कामयाब हो, तभी तुम कामयाब हो। क्योंकि दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, खर्च करने के पास तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो। और जो तुम्हारी सोसाइटी है उसमें तुम्हारा नाम होना चाहिए। कामयाबी के डेफिनेशन क्या है? मेरा शब्दों में ये है कि आप जहाँ भी हो, आप जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पे हो जीवन में अपने, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आप एक कामयाब आदमी हो, अपने आप में हो। अब ये हो नहीं हो, आप डिसाइड करो। क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि भैया एक बंदा है जो अपना सब कुछ, अपने परिवार की, अपने फैमिली की, भैया वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो देख रहा है, ठीक है, और वो देख रहा है, वो एक तरीके से कामयाब है। अब आप कहोगे कैसे कामयाब है? अरे भाई, अब एक नॉर्मल इंसान अभी जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, उसके पास में जेई बनने जा रहा है, वो इंजीनियर बनने जा रहा है, वो जो भी उसका है ड्रीम वो करने जा रहा है, उसको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने पापड़ झेलने पड़ेंगे उसे। और क्योंकि झेलने पड़ेंगे तो इसी लोगों ने कामयाबी का नाम दे दिया। मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, समझ रहे हो, ये सब क्या है? अब एक नॉर्मल बंदे के पास में ये बहुत कम होता है, तो हो गया ना ये। जब ये कम होता है तो वो तो पहले से ही कामयाब है भैया। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो इतने सारे डिप्रेशन में झेल रहा है, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मेंबर्स में, अपने सोसाइटी में, तो कैसे आप कहोगे ये कामयाब है? नहीं, हमें गलत सिखाया जाता है इस सोसाइटी से, इस मार्केट से, इस लोगों से, कि अगर तुम कामयाब होना है, तुम कामयाब हो जब तुम्हारे पास में अच्छा खासा मोटी रकम होगी, तुम्हारे पास दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल तुम्हारी होगी, तब तुम कामयाब हो, तब आप कामयाब हो। अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? कि भैया तुम्हारे पास में रोटी, बंगला, गाड़ी, मकान हो, यही सिखाया जाता ना। घर, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ऐसा होता है ना, यही है। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, घर हो, एसी हो, और साथ साथ में तुम्हारे पास में प्रेशर भी हो, टेंशन भी हो, एंजाइटी भी हो, डिप्रेशन भी हो। क्या क्या लग रहा है तुम्हें? अगर ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, चारों चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान, सोसाइटी, घर, बंगला,
मतलब बंगले की बात छोड़ दो, बाकी चीज़ें, तो तुमको क्या लग रहा है कि ये डिप्रेशन तुम्हारे पास नहीं आने वाली है, एंग्जाइटी नहीं होने वाली है? हाँ, क्या नहीं होने वाली है आप बताओ मुझे। डेफिनेटली होने वाली है मेरे भाई। अब एक जो नॉर्मल IAS है ना, हमारे जो फोर्स में है, हमारे जो पुलिस में आते हैं, IAS या PCS, आप एक बार उनसे जा कर के मिलिएगा। वो कितने कामयाब पर्सन हैं, कितने अमीर हैं, कितने पैसे उनके पास में आ रहे हैं, कितनी अच्छी सोसाइटी है उनकी, कितनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है लगभग उनकी है। लेकिन आप उनसे एक बार मिलिए, उनके चेहरे पे देखिए क्या तेज़ है, क्या चमक है। आप भी कहोगे वाह, क्या वाकई, क्योंकि मार्केट ने सिखाया हमें, क्योंकि उन्होंने सीखा है, क्योंकि उन्होंने वैसा बना है। ऑफ कोर्स तुमको पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, सिर्फ आपको ही नहीं होती है। यहाँ तक कि मुझे भी एक मिनिमम कॉस्ट मेंटेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि हज़ारों लोग ने तुम्हें कामयाब करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं करते हैं, मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं करते, वो एंग्जाइटी की बात नहीं करते, वो परेशानियां जो हम झेलते हैं अपनी ज़िंदगी में उसकी बात नहीं करते। ये तुम्हें चीज़ें, कामयाबी तुम्हें तो मिल जाएगी, यू डू हार्ड वर्क। तुमको वाई पता है कि हमें कामयाब क्यों होना है। तुमको यू नो दैट वेरी वेल कि मुझे कामयाब क्यों होना है। समझ रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे कामयाब, अब तुम्हें जब, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे कामयाब, भाई तुम्हें फैमिली की प्रॉब्लम दिख रही है, तुमको नीड दिख रही है यहाँ पे कि यस आई नीड टू डू दैट। तुम डिप्रेशन में हो, तुम डिफेंसिव मोड में हो, समझ रहे हो? तो तुम्हें दिख रहा है सामने से ये रास्ता है, मुझे इस तरह से चलना है, तभी मुझे ऐसा हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं करना है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है, तो तुम क्या सोचोगे, अरे तब तो और डिप्रेशन बढ़ जाएगा और एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, अभी यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है मेरे भाई। यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी की रियल शुरुआत होती है, जो सिर्फ तुम मैनेज करने वाले हो। अब तक तो टाइम तुम्हें मैनेज कर रही थी, लेकिन अब तुम टाइम को मैनेज करने वाले हो, अब तुम रिलेशंस को मैनेज करने वाले हो, अब तुम अपने लोगों को मैनेज करने वाले हो, अपनी तुम सोसाइटी को मैनेज करने वाले हो। क्योंकि तुम एक नॉर्मल आदमी नहीं रहे, एक नॉर्मल बंदे नहीं रहे जो उस सोसाइटी की बातें करता था कि यार IAS बनना होगा, PCS बनना होगा, उसके लिए इतनी तैयारी करनी होगी, इतना पैसा खर्चा करना होगा। और एक टू बी ऑनेस्ट बात बता दूं, ये सब बनने में ना भाई कितने सारे इमोशनल पेन सहना पड़ता है। लोगों ने इसको इतना इतना हार्ड बना दिया है, लोगों ने इतना हार्ड बना दिया है। मैं क्या बताऊँ, मेरे एक सीनियर हैं, मैं नाम उनका नहीं बताऊँगा, मेरे एक सीनियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मेंटली, मैं परेशान चल रहा हूँ अपने घर से, तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर। उन्होंने एक सवाल पूछा मेरे से, मैं नहीं बता पाया, तो मैंने अपना एक बहाना लगा दिया वहाँ पे। और लेकिन मैं बता सकता था उसमें, लेकिन मैंने बहाना लगाना ज़रूरी समझा उस समय, क्योंकि मैं 3 साल से, मैं अगले 2 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में। और उसमें क्या हो रहा है कि मेरी एक भी बैक नहीं आई, बस एक में मेरी बैक आई थी मैथ सेकेंड में, तो मेरी बैक आई उसमें। और मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और सीनियर है भाई, सीनियर वाली बात तो करेंगे, हम जूनियर हैं तो हमें भाई सुनना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमको कैसे पढ़ रहे हो, तुमको पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, सवाल नहीं बता पा रहे हो, सवाल नहीं बता पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो, क्या है, कैसे है। तो मैं आपसे सीधे सीधे बोलता हूँ कि सर ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, उन्होंने अपने लेवल से बोला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई कि आपको पढ़ाई किस लिए करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। आपको डिप्रेशन मैनेज के लिए करनी चाहिए, आपको एंग्जाइटी, अपनी जितनी समस्याएं हैं सबको मैनेज करने के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है
तो ये पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले 10 साल में तुम वही करने वाले हो जो लोग कर रहे हैं। अगले 10 सालों में वही करने वाले जो लोग कर रहे हैं। कामयाबी, नाम की कामयाबी, तुम्हारे पास पैसा तो होगा, तुम्हारे पास गाड़ी भी होगा, तुम्हारे पास लाइफस्टाइल भी होगा, तुम्हारे पास पत्नी होगी, वाइफ होगी, घर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तुम अपने पास डिप्रेशन को ना कभी नहीं हटा सकते हो। अपने टेंशन को, अपने एंग्जाइटी को, अपने फियर को, अपने तुम जितने भी साइकोलॉजिकल, समझ रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर बता दूं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अब इतना स्पीड से बोल रहा हूँ कि फिर भी लगे ना कि वीडियो लंबी हो, लेकिन अब भाग रही है, छोड़ो, बना ही देते, इसमें भी ऐड कर दें, अलग अलग पार्ट में काट देंगे इसको। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, प्रॉब्लम नहीं है, एक साइन है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक इंसान को उस काबिल बनाने की एक तरीका है जो उसे यहाँ तक पहुँचाती है। छोड़ो, इसकी बात नहीं करते। अब बंदा जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो डॉक्टर की या इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, वो कौन करने वाला है? एक लोअर मिडिल क्लास का पर्सन, एक मिडिल क्लास का भी हो सकता है वो। अब वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना, क्योंकि टेंशन को डील करना, क्योंकि परेशानियों को हैंडल करना, इसलिए नहीं, क्योंकि इसलिए वो कर रहा है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे डिप्रेशन, मेरे अंदर डिप्रेशन ना आए, मेरे अंदर वो प्रॉब्लम, मेरे मेंटल तनाव ना आए, वो फियर ना आए। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि बस पैसे की वजह से कर रहा है, पैसे की वजह से, पैसा नहीं है उसके। अरे यार, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है तुम्हारे आसपास घूम रही हैं। यू मेक द वीडियो ऑन अपलोड ऑन इंस्टाग्राम, मतलब यूट्यूब, मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ, डालो वहाँ पे, कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ा एक्शन समझ में आएगा, कुछ करोगे वहाँ से। लेकिन एक जो डिप्रेशन नाम की चीज़ है उससे दूर रहोगे, तुम्हारी मेंटल स्टेट को खाई जा रही है जो। और इसमें वही लोग ज़्यादा फंसते हैं जो एकदम, जिनके माँ बाप ने बस खाने पीने और पहनने की चीज़ें दी होती हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं एक बेटर एग्जांपल हूँ मेरे भाई, मैं एक बेटर एग्जांपल हूँ कि माइंड कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, सोच कहीं और जा रही है, इमोशनल कहीं और जा रही है। चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें फटी हुई हैं, भावना अलग लड़ाई कर रही है, सोच अलग लड़ रही है, समझ रहे हो, आपस में विद्रोह हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, तनाव होता जा रहा है। अब उसमें करोगे तो करोगे क्या, क्या करोगे? तो ये वीडियो मेरे भाई, अगर आपको वीडियो में समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भैया इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, ओके। इतने सारे मैंने आपको बता दिया है कि लोग अपनी इमोशंस को, इमोशनली पेन ज़्यादा लेकर के घूमते हैं लोग। ये कल मेरा समय ख़राब था, इतने मैंने, मेरे पापा ने ये झेला, मेरी मम्मी ने ये किया, ये करके हमको पाला, ये करके हमको बड़ा किया। और बाद में जब आप उस लेवल पे हो जाते हो तो आपके अंदर वो अहम आ जाता है, वो ईगो आ जाता है। और मार्केट में जब जाते हो आप काम करने के लिए एक जूनियर बन करके, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बहुत लोग अच्छे होते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है भाई। वो दूसरे दूसरे तरीके से सोचते हैं, वो जूनियर को जूनियर और जूनियर करते हैं, करने की कोशिश में अपने सीनियर को और सीनियर बनाने की कोशिश। और आप सीखते हो क्या उन सबसे? यही चीज़ें, सेम चीज़ें सीखते हो, सेम चीज़ें सीखते हो। जूनियर को जीनियर दबाओ और सीनियर हो तो अपने ऊपर जाओ, क्योंकि वहाँ सीनियर और जूनियर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही सिस्टम दिया है भाई, सीनियर और जूनियर, सीनियर और जूनियर, समझ रहे हो। सॉरी। तो यही चीज़ें होता है। तो अगर
क्योंकि मेरे साथ में ऐसा होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं आने वाला, ऑफकोर्स आने वाला है, लेकिन वो 50 साल के बाद आएगा। अब क्या करोगे? तुम्हारे पास में ना तो एनर्जी रहेगी, ना तो टाइम रहेगा, ना ही मतलब 50 साल के बाद तुम्हारे पास जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे तुम ग्रो करते रहोगे, नहीं रहेंगी तो फिर बातें। तो ये कामयाबी कैसी कामयाबी है? अपनी जिम्मेदारियाँ बस ज़्यादा लेते हैं, जिम्मेदारियों को लेकर के वो चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, एक ऐसा एटीट्यूड बना सकते हो कि ऐसी कामयाबी को नहीं चाहिए, कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। कामयाबी तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे तुम खड़े हो जाओ, वहीं से वहीं हो तुम कामयाब पर्सन हो। जहाँ पे भी तुम खड़े हो जाओ तुम कामयाब हो। कामयाबी का डिफिनेशन ये होता है। अभी मार्केट में इतने सारे पैसे लग रहे हैं, इतने सारे पैसे चूसने वाले बैठे हैं, हज़ारों रुपए, हज़ारों करोड़ों रुपए वो खा जाएंगे तुम्हारे एजुकेशन के नाम पे। और मिलेगी जॉब कौन सी? हज़ारों रुपए वाली ही। करोड़ों रुपए तुमसे खाएंगे, जॉब मिलेगी कौन सी? हज़ारों रुपए वाली। हज़ारों रुपए वाली जॉब मिलेगी मेरे दोस्तों, समझ रहे हो? तुम्हें इतने घूस देने पड़ जाएंगे, तुम्हें इतने पैसे पसीने बहाने पड़ जाएंगे, इतना धूप धूप दौड़ना पड़ेगा, और तुमको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं, मैं भी सोचता था, मैं भी ऐसा लगता था मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ, 3 साल बाद मेरी ज़िंदगी तो 5 स्टार होटल जैसी हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे मालूम है कि मैं उन सब का एवरेज होने वाला हूँ जो कर रहे हैं आगे, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कामयाबी का डिफिनेशन बस इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए कि फेल होने का डर ना हो। इतने फेल हो जाओ, इतने फेल हो जाओ, इतने फेल हो जाओ, इतने फेल हो जाओ कि कामयाबी तुम्हारे सामने टिकी ना पाए। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं? कामयाबी तुम्हारे सामने सिंगल टाइम भी नहीं खड़े होने पाए। मेरे ज़िंदगी में कामयाबी एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, मैं अपने आप को कामयाब मानता हूँ, मैं कामयाब हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। चाहे आप गरीब ही क्यों ना रहो, चाहे तुम्हारे पास में पैसे ही क्यों ना रहे, क्योंकि तुम कामयाब हो। क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में अब क्यों किस लिए हो कामयाब हो? क्योंकि तुम इस देश को, इस सोसाइटी को, इस जीडीपी को तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और कामयाब इंसान वही होता है जो अपने जीवन में, अपने सर्कल में इस देश को, इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करता है। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मैं इस देश को, इस जनता को मैं कंट्रीब्यूट करने का काम करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क जो मैं करता हूँ, इसलिए मैं कामयाब हूँ, ठीक है? कामयाबी, कामयाबी, ये हवा बना दिया है लोगों ने इसको। कामयाबी ही चाहिए, कामयाबी ही। अरे तुम्हारा मेंटल दिमाग डिस्टर्ब होते जा रहा है, तुम डिप्रेशन में भागते जा रहे हो। तुम्हें जॉब भी मिलने वाली तो कौन सी डिप्रेशन वाली, और तुम वो डिप्रेशन लेके झेलने वाले हो ज़िंदगी भर के लिए डिप्रेशन। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारे लोग, अब तुम वो रोने वाली जॉब लेकर के ही क्या करोगे? सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए क्या करोगे? क्या कर लोगे उस पैसों से? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा दोस्तों, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। आपको पैसे मिल जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा रॉक स्टार की तरह रॉक स्टार चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अपनी गांव की एवरेज लगा लो, तुम उन्हीं एवरेज में आने वाले हो। पहले तुम 10वें पे थे, पहले तुम 20वें पे थे अपने गांव में, अब तुम 20वें से उठ करके 10वें पे आ जाओगे। अगर कोई 10वें पे है, उठ करके 5वें पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, दूसरे पे